नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रहने वाली है, जो कि आपका न्यू नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आ गया है। इसके बेस पे यहां पे हम लोग कट ऑफ का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। शिफ्ट वाइज कितने क्या मार्क्स आपके बनने, ताकि आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एक क्लियरिटी आपके दिमाग में जरूर आएगी। जो आपका ओल्ड फॉर्मूला था नॉर्मलाइजेशन का और जो न्यू आपका फॉर्मूला है, ये किस तरीके से डिफर है, क्या कुछ इस बार चेंजेस आ सकते हैं, किस वजह से आप देख पा रहे होंगे जो आरबी जो शुभम जैन सर हैं उन्होंने भी कट ऑफ का यहाँ पे ओवरऑल जो कट ऑफ है उसका यहाँ पे एनालिसिस नहीं किया, क्या कुछ रीजन है और यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ क्यों नहीं इस बार प्रेडिक्ट की जा सकती है। शिफ्ट वाइज आप कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हो। तो सारी चीजें इस वीडियो में आपकी क्लियर होने वाली है। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका ओल्ड जो फॉर्मूला था। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे जो ये फॉर्मूला ओवरऑल जो वर्क करता था, इसमें जो आपका चीजें मैटर करती थी वो टॉपर्स का जो 0.1% जो टॉपर्स का स्कोर था वो यहां पे कहीं ना कहीं उसको कैलकुलेट करके ये जो फॉर्मूला है ये उस पर डिपेंड करता था। यानी कि यहां पे 0.1% टॉपर्स का जो स्कोर था वो मैटर करता था। इस वजह से दिक्कत यहां पे क्या आती थी कि जो जैसे मान लेते हैं जो टॉप स्कोरर हैं, जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो हार्ड शिफ्ट में भी अच्छा स्कोर करेंगे और वो इजी शिफ्ट में भी अच्छा स्कोर करेंगे, तो उनपे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था इस ओल्ड फार्मूले में। लेकिन जो मिड स्कोरर बच्चे थे और जो लो स्कोरर बच्चे थे उनपे यहाँ पे फर्क पड़ता था। हार्ड शिफ्ट में अगर उनका पेपर होता था तो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता था, उनके मार्क्स बढ़ते थे और बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। वहीं इजी शिफ्ट की अगर हम बात करें, अगर इन बच्चों का इजी शिफ्ट में पेपर होता था तो इनके मार्क्स क्या होते थे, पहली तो बात बढ़ते नहीं थे, अगर घटते थे। यहां पे पहली बात तो क्या है, बढ़ने की संभावना नहीं, अगर बढ़ते थे तो बहुत कम बढ़ते थे, बाकी डिक्रीज हो जाते थे, लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज भी नहीं होते थे। लेकिन जो आपका ये नया वाला फार्मूला है, यहां पे ये जो फार्मूला है ये ओवरऑल एवरेज स्कोर पे वर्क करेगा। जो पहला वाला फार्मूला था यहां पे टॉपर्स का स्कोर मैटर करता था, एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% स्टूडेंट यहां पे कैलकुलेट होता था। लेकिन यहां पे क्या है, ये ओवरऑल जो एवरेज स्कोर है उस पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए ओवरऑल जो एवरेज स्कोर है वो नहीं पता किसी को, इसीलिए कोई ओवरऑल जो कट ऑफ है वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है वो हमें पता है, तो शिफ्ट वाइज कितने क्या मार्क्स आपके बनने चाहिए वो चीजें प्रेडिक्ट की जा सकती है और वो चीजें मैं प्रेडिक्ट करके आपको बताऊंगा भी कि शिफ्ट वाइज कितने के आपके मार्क्स बनने हैं, ताकि आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो नया वाला फार्मूला है और किस तरीके से वर्क करेगा उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे क्या है, ये जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर, यानी कि जो भी आपकी शिफ्ट है उसका परसेंटाइल स्कोर क्या है। स्टेप 2 क्या है, सॉर्टिंग द कैंडिडेट यूजिंग देयर परसेंटाइल आफ्टर कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम ऑल सेशन, यानी कि सभी शिफ्ट का जो डाटा है उसके परसेंटाइल स्कोर को ओवरऑल यहां पे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि ओवरऑल जितनी भी शिफ्ट, मान लेते हैं कि आपका 12 तारीख को एग्जाम है, तो 12 तारीख को 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो सभी तीनों शिफ्ट का जो परसेंटाइल स्कोर है ओवरऑल, ठीक है, इसको डिवाइड बाय जितनी शिफ्ट है उनसे डिवाइड कर दो, तो आपका ये ओवरऑल एवरेज स्कोर आ गया उस दिन का। और इसके आधार पर कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि 12 तारीख को पहली शिफ्ट में एक बच्चा 170 स्कोर कर रहा है और उसका 90 परसेंटाइल आ रहा है इसमें। दूसरा क्या है, दूसरी शिफ्ट में क्या है कि 150 स्कोर पे ही आपका 90 परसेंटाइल आ रहा है। तीसरी शिफ्ट में क्या हुआ कि 130 पर ही 90 परसेंटाइल आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों स्कोर को हम ऐड करेंगे, जैसे कि 170 प्लस 150 प्लस 130, तो ये कितना हो गया आपका 450 और डिवाइड बाई टोटल शिफ्ट, तो कितना आ गया आपका 450/3, यानी कि ओवरऑल जो एवरेज स्कोर है वो कितना आ गया 150। अब इसी के हिसाब से यहाँ पे मार्क्स घटेंगे भी और बढ़ेंगे। जो पुराना वाला फॉर्मूला था उसमें मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ते थे लेकिन घटते बहुत कम थे। पहली बात तो घटते नहीं थे, अगर घटते थे तो बहुत कम घटते थे मार्क्स, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा मार्क्स 40-50 मार्क्स घट जाएं, लेकिन 40-50 मार्क्स बढ़ते थे। इस बार क्या होगा कि जितने ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे उतने ज्यादा मार्क्स घटेंगे भी, तो ये डिफर है इस बार। जैसे 150 ओवरऑल यहाँ पे एवरेज स्कोर आ गया, तो 170 जिसका स्कोर आ रहा है उसमें 20 नंबर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी डिक्रीज नहीं होगा और इसको
यहाँ पे 20 नंबर का, जिसका 130 आ रहा था, इसको 20 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो ये इस बार कैलकुलेशन यहाँ पे काम करने वाली है। इसी वजह से ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ कोई नहीं प्रेडिक्ट कर रहा, जो सही प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन शिफ्ट बाय चीजें बताई जा सकती है और वो भी मैं आपको बताने का यहाँ पे पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। बाकी कट ऑफ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, उन सारी चीजों पे यहाँ पे डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसके अलावा रैंक मित्रा पे भी 2 लाख एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है, वो भी मैं आपको डाटा दिखाऊंगा। बाकी अगर आपने अभी तक मॉक परचेज नहीं किया है तो आपको पता है सबसे बेस्ट जो मॉक है वो है टेक्स्ट बुक का, और टेक्स्ट बुक ने आपको दिवाली का गिफ्ट दे दिया है। दिवाली के मौके पर अभी आपकी सेल चल रही है, ये सेल 20 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक चलने वाली है, यानी कि आज और कल के लिए ऑफर है। अभी आपको जो पास प्रो है वो केवल और केवल 351 रुपए का मिल रहा है, और पास प्रो जो मैक्स है वो केवल और केवल 439 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा एक कूपन कोड PRIB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। अब टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चूज करना है? पहली बात तो क्या है कि यहाँ पे रिलेवेंट आपको मॉक मिलते हैं। उसके अलावा जो इंटरफेस एसएससी का है, सेम वैसा ही इंटरफेस यहाँ पे बना दिया है। उसके अलावा एक ही मॉक से आप जितने भी एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, ये लिंक आपको लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास 2 लाख के आसपास एस्पिरेंट का रैंक मित्रा का डाटा आ चुका है। क्योंकि रैंक मित्रा पर भी इस बार जो है बहुत ज्यादा आ नहीं रहा है, क्योंकि डाटा जो है वो कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एसएससी ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि बच्चे आंसर की जो है वो अपनी शेयर नहीं कर सकते। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा बहुत मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी वर्क करेगा। क्योंकि क्या है कि अगर 1-2 लाख बच्चों का डाटा है तो ये सफिशियंट डाटा नहीं है। कम से कम 4 से 5 लाख एस्पिरेंट का अगर डाटा हो हमारे पास तो वो एग्जैक्ट कहीं ना कहीं डाटा होगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा। तो इसमें थोड़ा बहुत मल्टीप्लीकेशन जो फैक्टर है वो वर्क करेगा। बाकी यहां से चीजें आपको ये समझ में आ जाएंगी कि इस बार ओवरऑल पेपर का लेवल क्या कुछ रहा। अब यहाँ पे मार्क्स कम रहने की एक वजह ये भी हो सकती है कि आपका सर्वर की वजह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई, उसके अलावा कई ढेर सारी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इंटरफेस चेंज किया था, इस वजह से भी स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा आंसर की में भी एक झोल है कि बच्चों के जो ओवरऑल अटेम्प्ट है वो भी डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो उन्होंने क्वेश्चंस जो है उनके आंसर जो है वो भी चेंज हो रहे हैं। पता चला बच्चे ने ऑप्शन सी लगाया और एसएससी ने बी टिक कर दिया, तो इस वजह से भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई है। इस वजह से ओवरऑल जो मार्क्स है वो स्टूडेंट के डिक्रीज हुए हैं। बाकी 14 अक्टूबर का जो जिनका बच्चों का री एग्जाम था, इस री एग्जाम में भी बहुत बड़े लेवल पे चीजें गलत हुई है। मैक्सिमम एस्पिरेंट का री एग्जाम हुआ है जो री एग्जाम नहीं चाहते थे, और जो री एग्जाम चाहते थे उनका री एग्जाम नहीं हुआ। उसके अलावा ये जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट टू हार्ड थी, लेकिन इसको सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट बताया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ गलत हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 180 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 7 एस्पिरेंट हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 170 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 60 एस्पिरेंट है, 160 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले आपके 900 एस्पिरेंट है, 150 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले एस्पिरेंट 5919 है। उसके अलावा 145 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 11,775 एस्पिरेंट है, 140 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 20,490 एस्पिरेंट है, 135 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 32,053 एस्पिरेंट है, 130 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 45,936 एस्पिरेंट है, 125 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 61,053 एस्पिरेंट है, 120 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 76,879 एस्पिरेंट है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, जैसे मान लेते हैं वैकेंसी, आपको ये पता है कि 15,000 प्लस ही वैकेंसी है। यानी कि अगर यहाँ पे 10 गुना, लगभग 10 गुना क्वालिफाई करते हैं, यानी कि 1.5, यानी कि एक आपके 1,50,000 जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे क्वालिफाई होंगे टीयर 2 के लिए। बाकी ये डाटा अगर घटेगा बढ़ेगा तो इसमें भी चीजें यहाँ पे डिपेंड करेंगी। तो इतने बच्चे यहाँ पे जो है क्वालिफाई करने वाले, अगर 1.5 लाख बच्चे यहाँ पे मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे तो आप ये मान के चलिए कि इसका लगभग 50% यानी कि 70,000 प्लस बच्चे जो होंगे वो ऐसे होंगे जो यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे। अगर 1.5 लाख बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं तो 70,000 एस्पिरेंट यूआर, 70,000 प्लस एस्पिरेंट जो होंगे वो यूआर कैटेगरी से यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। बाकी शिफ्ट वाइज जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना के एवरेज स्कोर रहा है। तो 12 सितंबर की जो शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा हार्ड रही है 4 बजे की, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 99.22 रहा है, ठीक है। उसके अलावा 18 सितंबर की आपकी 4 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर
99.95 है, ये दूसरे नंबर पे है। फिर 15 सितंबर की आपकी 4 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 101.08 है, ये तीसरे स्थान पे। 20 सितंबर की 9 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 101.99 है, ये चौथे नंबर पे। फिर 18 सितंबर की 9 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 102.47 है, ये पांचवें नंबर पे है। तो ये टॉप 5 आपकी हार्ड शिफ्ट है, ठीक है। बाकी आप शिफ्ट का एवरेज स्कोर देख सकते हैं। अगर टॉप 5 इजी शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे 14 अक्टूबर को सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट बताई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 14 अक्टूबर की जो आपकी 12 बजे की शिफ्ट है सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 127.85 है। फिर 23 सितंबर की 12:30 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 119.87 है। फिर 26 सितंबर की 4 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 119.62 है। फिर 21 सितंबर की 9 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 118.36 है। फिर 22 सितंबर की 9 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 118.29 है। तो ये टॉप 5 इजी शिफ्ट है आपकी, उसके अलावा मॉडरेट शिफ्ट है, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि कट ऑफ जो है वो कई चीजों पे डिपेंड करती है। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर आपकी जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट थी उसका एवरेज जो स्कोर था वो 113.25 था। इस बार कितना बनना है आपका, आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 99.22 है। तो इसमें डिक्रीज होने की वजह क्या है, इंटरफेस चेंज हुआ, ऐसा नहीं पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लेवल वाइज देखोगे यहाँ पे जो मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से कह सकते हैं भाई जो लेवल है वो इस बार अप था। उसकी वजह क्या है कि सर्वर का इशू था, स्टूडेंट को हुआ, उसके अलावा मार्क्स स्टूडेंट के चेंज कर दिए गए, उसके अलावा अटेम्प्ट भी चेंज हुए, ये चीजें हुई है। उसके अलावा यहाँ पे नया इंटरफेस था, इस वजह से आप देख पा रहे हो कि लास्ट ईयर से चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं जो यहाँ पे पेपर में आ रही है वो ऐसा लग रहा है, जो यहाँ पे ऑन पेपर जो रिकॉर्ड है उससे पता चलता है कि पेपर का लेवल लास्ट ईयर से टफ था। वो क्यों टफ दिख रहा है, हो सकता है ना टफ हो, लेकिन मार्क्स कम इस वजह से आ रहे हैं। तो उसमें रीजन यही है कि आपका सर्वर का इशू है, उसके अलावा प्रॉब्लम हुई है स्टूडेंट को, आंसर की में ढेर सारी प्रॉब्लम है, इंटरफेस चेंज था, इस वजह से लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार ओवरऑल जो आपका हार्ड शिफ्ट का एवरेज स्कोर है वो लास्ट ईयर से कहीं ना कहीं कम है। यानी कि लास्ट ईयर से पेपर का लेवल जो है भले ही कम, मतलब जो है कम ना रहा हो या हार्ड ना रहा हो, लेकिन जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि लास्ट ईयर से जो पेपर का लेवल है वो हाई रहा है, ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। बाकी लास्ट ईयर में आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर था वो कितना था 133.00, और इस बार जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं 127.85 है, यानी कि यहां पर भी डिफरेंस है। अब कट ऑफ जो है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसी की अगर बात की जाए तो 15,000 प्लस वैकेंसी है किसी भी कंडीशन में, ये वैकेंसी 16-17 हजार भी हो सकती है, और इस मतलब इतनी होंगी, आप ये मान के चलिए 15,000 प्लस किसी भी कंडीशन में। यानी कि अगर जिस तरीके से बच्चे एसएससी क्वालिफाई करती है 9 गुना 10 गुना के आसपास, तो 1.5 लाख बच्चा जो है वो इस बार टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होगा। बाकी ये नंबर अगर आपका घटेगा तो फिर चीजें सिनेरियो जो होगा वो दूसरा होगा। बाकी मैं ये मान के चल रहा हूं कि 1.5 लाख बच्चे जो हैं वो इस बार मेंस के लिए क्वालिफाई यहाँ पे होंगे। उसके अलावा एग्जाम का जो लेवल है उस पर भी चीजें डिपेंड करती हैं। तो भले ही एग्जाम का लेवल जो है उतना ज्यादा टफ ना आया हो, लेकिन जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से उस सिनेरियो को देखते हुए लग रहा है कि एग्जाम का लेवल लास्ट ईयर से टफ है। जो चीजें यहाँ पे डाटा में आ रही है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये क्यों आपका इस बार टफ दिख रहा है उसका रीजन दूसरा भी हो सकता है कि सर्वर का इशू, उसके अलावा आपका जो है यहाँ पे स्टूडेंट को आंसर की में प्रॉब्लम हुई, आंसर की में उनके आंसर्स चेंज किए गए, उसके अलावा इंटरफेस चेंज था, इस वजह से यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपेयर में इसको डिक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन जो फैक्टर है उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इस बार इंपॉर्टेंट जो रोल है वो होने वाला है। इस बार ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे के बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ जाए और किसी बच्चे के यानी कि बहुत कम डिक्रीज हो, क्योंकि डिक्रीज तो पिछली बार जो मतलब अभी तक जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था उसमें यही था कि मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ते थे, डिक्रीज बहुत ज्यादा नहीं होते थे। डिक्रीज मुश्किल से 10-15 नंबर डिक्रीज होते थे या 5 नंबर, लेकिन बढ़ते बहुत ज्यादा नंबर थे। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार जिस रेशियो में बढ़ेंगे मार्क्स उसी रेशियो में मार्क्स घटेंगे भी, ठीक है। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन, इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद जो चीजें समझ में आ रही हैं वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट बाय, चूंकि ओवरऑल चीजें नहीं बता जा सकती हैं, लेकिन शिफ्ट बाय चीजें कंफर्म हो सकती हैं, कितनी क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है, कितने क्या मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो 12 सितंबर की जो शिफ्ट थर्ड है इसमें यूआर की जो कट ऑफ है वो 120 ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। पूरा मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको, 120.02, ओबीसी की 114, उसके अलावा आपकी ईडब्ल्यूएस की 110 और एससी की आपकी
97 और एसटी की इससे कमी रहेगी। ठीक है, 18 सितंबर की बात करें तो यूआर की 121, ओबीसी की 115, ईडब्ल्यूएस की 111 और एससी की 98। 15 सितंबर की बात करें तो यूआर की 121, उसके अलावा ओबीसी की 116, ईडब्ल्यूएस की 112 और एससी की आपकी 99। 20 सितंबर की बात करें तो यूआर की 122, ओबीसी की 116, ईडब्ल्यूएस की 113 और एससी की 100। 18 सितंबर की बात करें तो यूआर की 123, ओबीसी की 117, ईडब्ल्यूएस की 114 और एससी की आपकी 100। 16 सितंबर की बात करें शिफ्ट 2 की तो यूआर की 124, उसके अलावा ओबीसी की आपकी 118, ईडब्ल्यूएस की 114 और एससी की आपकी 101। उसके अलावा 13 सितंबर शिफ्ट 2 की बात करें तो यूआर की 125, ओबीसी की 119, ईडब्ल्यूएस की 115 और एससी की 102। ठीक है, उसके अलावा वहीं अगर हम बात करें 14 सितंबर की तो 14 सितंबर शिफ्ट 2 की तो यूआर की 125, ओबीसी की 119, ईडब्ल्यूएस की 116 और एससी की आपकी 102। 13 सितंबर शिफ्ट 3 की बात करें तो यूआर की 125। इस तरीके से आपकी कट ऑफ रह सकती है, यानी कि मैक्सिमम जो कट ऑफ है, मिनिमम जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी आप देख सकते हैं। जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही है यहाँ पे यूआर कैटेगरी का 120 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम कितनी कट ऑफ रह सकती है तो जो सबसे ज्यादा टफ आपकी इजी शिफ्ट रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम आपकी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। यहाँ पे 14 अक्टूबर शिफ्ट 2 जो कि सबसे ज्यादा इजी है, यहाँ पे यूआर का 144.63 पे सिलेक्शन होगा, ओबीसी का 137.66, ईडब्ल्यूएस का 133 और एससी का 118। ठीक है, ये आपकी रह सकती है, यानी कि मैक्सिमम जो कट ऑफ है आपकी, मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 144 145 इसके अराउंड रह सकती है। और जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही है वहां पे 120 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि शिफ्ट वाइज जो आपका एवरेज स्कोर है उससे अगर आपकी 10 से 15 नंबर, आप ये मान के चलिए कि 15 नंबर की अगर आपके पास लीड है तो आपको कहीं ना कहीं मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं एक क्लियरिटी आपको इस वीडियो से जरूर मिली होगी कि कितने क्या मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप ये देख सकते हैं सभी शिफ्ट का जो स्कोर है वो मैंने आपको दिखा दिया। सभी शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं वो स्कोर देख सकते हैं अपना, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कुछ जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ शिफ्ट वाइज आपकी रह सकती है। ओवरऑल कट ऑफ बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक का ही मॉक परचेज करना, क्योंकि सबसे बेस्ट है, क्योंकि रिलेवेंट आपको मॉक मिलते हैं। और अभी आपको ऑफर मिल रहा है, अभी पास प्रो केवल 351 रुपए का और पास प्रो जो मैक्स है वो 439 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप कूपन कोड PRIB12 यूज करेंगे तो 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। इससे क्या है जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।